आज का जो अपना वीडियो है वो एक बहुत ही गंभीर विषय पर है। और ये जो विषय है वो कर्ज का विषय है। भारत सरकार पर जो कर्ज है उसके बारे में ये वीडियो है। ये दैनिक भास्कर की एक खबर है जिसमें ये कहा गया है कि देश के हर नागरिक पर 1,40,000 का कर्ज है और भारत पर 205 लाख करोड़ का टोटल कर्ज है। आईएमएफ ने इसको चेतावनी दी है भारत को। और ये जो चेतावनी वाली जो बात है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई थी 2017 के आसपास, तो करीब 1 से 1.5 साल पहले आईएमएफ ने चेतावनी दी थी। और श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई उससे भी करीब 2-3 साल पहले आईएमएफ ने उसको चेतावनी दी थी। तो आईएमएफ के पास में इसका आकलन होता है कि कौन कब बर्बाद होने वाला है। तो अभी ये चेतावनी भारत को भी मिल गई है, हालांकि भारत ने उस पर ध्यान नहीं दिया है और उसको नकार दिया। लेकिन अभी दो मुद्दों पे बात करें अपन कि भारत का जो कर्ज है वो 205 लाख करोड़ हो गया। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। एक गणित आपको मैं इसमें ऐसे समझा दूं कि जो 2014 के अंदर मनमोहन सिंह ने जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था तो भारत का जो कर्ज जो था वो 55 लाख करोड़ था। 55 लाख करोड़ केंद्र सरकार का। और अभी जो ये कर्ज है वो है आपका 155 लाख करोड़ के आसपास। 155 लाख करोड़, यानी इसमें 100 लाख करोड़ का इजाफा हुआ 2023 तक। 2023 की बात कर रहा हूं, 2023 के आंकड़े हैं अभी। आगे के आंकड़े थोड़े बढ़ करके आगे होंगे, लेकिन अभी अपन वहीं तक बात कर लेते हैं। तो देखो ये वाली सिचुएशन है। तो अपन सबसे पहले तो ये बात देखते हैं इसमें कि ये जो इसकी बढ़ने की जो स्पीड है ना, वो कितनी स्पीड है, इसकी स्पीड को नापते हैं। और अगर इसी स्पीड से आगे बढ़ता गया तो आगे आने वाले 10 साल में कैसी तबाही मचा सकता है उसकी बात अपन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप देखो अभी इसके अंदर सबसे पहले अपन इसमें एक कैलकुलेटर का यूज करते हैं और कैलकुलेटर की सहायता से समझते हैं कि भाई इसकी जो स्पीड है बढ़ने की कर्ज की वो क्या स्पीड है। 10 साल या 9 साल के आसपास ये 100 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो मैं आपको एक चीज समझा दूं इसमें मैथमेटिक्स के हिसाब से कि अगर अपन 11% की ब्याज दर लेते हैं ना, क्योंकि ये 11% के आसपास बढ़ रहा है, तो मैं आपको एक बार इसकी गणित समझा देता हूँ। अगर 11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई चीज को बढ़ाना हो तो उसको 111/100 से गुणा करते हैं हर साल। 111/100 से, और नीचे 100 है तो आप इसको ऐसे मान सकते हो कि 1.11 से भी गुणा कर सकते हैं ना भाई। 100 नीचे है तो 2 अंकों बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1.11 से आप गुणा कर दोगे तो संख्या 11% बढ़ोतरी को प्राप्त हो जाएगी। तो अपन इसी तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि क्या ये इसी स्पीड से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। मैंने चेक किया तो उस हिसाब से बढ़ रहा है, आप भी इसको चेक कर लो। तो देखो 55 लाख करोड़ था, उसको अपन 10 बार गुणा करते 1.11 से। 1.11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। 10 बार इसको गुणा किया यानी 10 साल में बढ़ करके 156 लाख करोड़ हो गया। तो ये सही आंकड़ा है, यानी 55 था। 55 था पहले शुरू में 2014 में 55 था और अभी 155 के आसपास बढ़ गया। 155, 156। तो यानी ये अपन इसमें ये चीज देख पा रहे हैं कि 11% की ब्याज दर से ये हर साल बढ़ रहा है। अब जो 11% की बढ़ोतरी हो रही है ना, वो ब्याज दर इसकी 11% है या नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। 11% से कमी होगी, करीब करीब 7-8% तो ये ब्याज के कारण से बढ़ रहा, 7 से 8%। तो ऐसा हो सकता है। और बाकी जो ना सरकार नया कर्जा ले रही है तो इसके कारण से इसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब अगर आगे आने वाले 10 साल के अंदर 11% की दर से एक कर्जा बढ़ता है, क्योंकि ये बढ़ेगा, क्योंकि देखो ब्याज की जो दर होती है उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और केंद्र सरकार इस कर्जे को चुका भी नहीं सकती, क्योंकि अभी तो खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा, कर्ज कहाँ से चुकेगा। कर्जा तो नया और लेना पड़ रहा है। अगर सरकार कर्जा लेना बंद कर देना तो ये जो फ्री की मुफ्त की जो योजनाएं चल रही हैं वो सारी बंद हो जाएंगी और सरकारें जो है उनका वापस सत्ता में आना, पार्टियों का सत्ता में वापस आने का बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि भाई कर्जा जो है उसको चुकाया जाए या नया कर्जा नहीं लिया जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कम से कम वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन ये कहां पर पहुंचेगा इसका अपना आकलन कर सकते हैं। तो देखो अभी 205 लाख करोड़ है, 156 लाख करोड़ तो केंद्र सरकार का है
और कुछ राज्य सरकारों का भी है। इस तरीके से दैनिक भास्कर ने इसमें बताया 205 लाख करोड़। तो अपन 205 लाख करोड़ के हिसाब से इसका आकलन करते हैं कि आगे आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है। तो देखो क्या होगा, देखते हैं इसमें कि 205 गुणा 1.11 कितनी बार गुणा करें, 10 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लो 10 बार कर लिया तो कितना हो गया, 582 हो गया ना। और आगे मान लो अपन 15 साल में करेंगे, देखो कहाँ जाता है ये, 11 12 13 14 15 में ये 980 पे चला जाएगा और 10 साल में पहुंचेगा कहाँ पे, 582 पे, 582 पे पहुंचेगा। तो ये इस लेवल तक ये चीज जा नहीं सकती, जा नहीं सकती का मतलब ये स्थितियां इससे पहले ही ध्वस्त हो जाएंगी और भारत की जो हालत है वो श्रीलंका जैसी होने की पूरी संभावना है। कब तक होने की संभावना है, तो देखो मुझे तो ये लगता है कि भाई 2025 की शुरुआत है ये, तो आप ये देखो 2030 तक या 2035 तक जो है ये 2030 से 2035 के बीच में ये स्थिति हो सकती है और भयंकर हो सकती है ये हालत। और उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो तो मैंने जो वीडियो आपको उसमें दिया था श्रीलंका वाला, उसमें आप देख सकते हैं। और एक ऐसी चीज होती है कि इसमें अगर एक बार अर्थव्यवस्था गिर जाती है तो वो वापस भी खड़ी होना उसका बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। देखो इसकी जो गंभीरता है उसको आप नहीं समझ सकते शब्दों के माध्यम से। जैसे मैं आपको ऐसे कहूं कि जो आगजनी हुई थी, जयपुर में एक आगजनी की घटना हुई थी, एक टैंकर जो था उसने आग पकड़ ली थी, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जल गए थे। कोई ऐसे कहे कि उनको कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ा, तो अपन कह सकते हैं कि बहुत पीड़ा हुई होगी उनको, लेकिन उनकी वास्तविक पीड़ा थी उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगर उनकी वास्तविक पीड़ा को शब्दों में किसी तरीके से आपको महसूस करना हो तो वो वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो आग की चपेट में आया था, जिसकी त्वचा जल गई थी। तो ये एक समस्या होती है कि कोई भी चीज की गंभीरता को केवल शब्दों के माध्यम से नहीं मापा जा सकता। जब उस परिस्थिति में कोई चीज पहुंचती है और वो चीज घटित होती है तो उस समय की जो परिस्थिति बहुत भयंकर होती है। तो ये एक बहुत भयंकर परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसा हो सकता देश में। अब इसमें ये संभावना है, लेकिन इसको रोका कैसे जाए। भाई मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि ऐसी जो चीजें होती हैं उनको मैं पहले बता करके कोई कुछ हासिल करना चाहता हूँ या सरकार का विरोध करना चाहता हूँ या कोई राजनीतिक पार्टी का विरोध करना चाहता हूँ या किसी का समर्थन करना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, न मैं किसी पार्टी का समर्थन करता हूँ न किसी का विरोध करता हूँ। देश इस कंडीशन में पहुंच सकता है, लेकिन अभी अपने पास में समय है, तो इस देश को इस कंडीशन में पहुंचने से रोका कैसे जाए। तो एक इसका परफेक्ट समाधान है मेरे पास में। अगर ये समाधान मेरे पास में नहीं होता तो मैं इस समस्या की बात ही नहीं करता। तो अगला जो वीडियो है वो इसके समाधान से संबंधित है, यानी मैं बात इसलिए कर रहा हूं, मैं केवल समस्या की बात नहीं कर रहा। केवल समस्या की बात करता तो मैं बोलता ही नहीं इसको, लेकिन मैं समस्या पहले बता रहा हूं आपको और एक समाधान और बता रहा हूं इसका। तो समाधान इसका अगले वीडियो के अंदर है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस समस्या को समझें। और ये तो एक मैंने एक गणितीय आंकड़ा बताया है आपको। इस सिस्टम को समझने के लिए आपको 1 रुपए का कोर्स बनाया मैंने, 1 रुपए का कोर्स है ना, 1 रुपए का कोर्स बनाया, उस 1 रुपए के कोर्स को खरीदो आप, ठीक है। 1 रुपए से कम का तो बन नहीं सकता था एप्लीकेशन पे, वो क्लास प्लस की ऐप पे। तो 1 रुपए का कोर्स बनाया, उसको खरीदो और उसमें श्रीलंका के साथ क्या क्या चीजें हुई थी उनको मैंने विस्तार से समझाया है। तो उसको आप समझो, उससे आपको क्या फायदा है, आपको पर्सनली भी उससे फायदा है कि अगर आप इस देश को बचा ले जाते हैं उस कंडीशन में पहुंचने से पहले, तो ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए भी हमारे लिए भी। अगर आप उसको नहीं बचा पाते हैं तो उस कंडीशन में आप कम से कम अपना खुद का बचाव तो उसमें आसानी से आप कर ही लेंगे। देश का बचाव होना तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई आप और हम मिलकर के कोई एक साझा प्रयास बड़े लेवल पे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन एक साझा प्रयास के जरिए अपन कोई बड़ा काम कर देंगे, ये चीज अपन लोगों तक पहुंचा देंगे, लोगों को अपन जागरूक कर लेंगे और एक पर्याप्त संख्या में
भारत निर्माण संगठन जो है पर्याप्त संख्या में लोगों को जोड़ करके, और ये जो विचार है ये केवल एक व्यक्ति का विचार नहीं है, जो समाधान वाली बात है वो एक व्यक्ति का विचार नहीं है। ये एक व्यक्ति का विचार रहेगा तो ये एक फालतू की सी बात हो गई, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जब कई सारे लोगों का विचार होगा, एक विचार के पीछे बहुत सारे लोग खड़े होंगे, तो ये बहुत प्रबल हो जाएगा और ये समाधान के रूप में इस देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाएगा। न केवल डूबने से बचाएगा बल्कि इसको बहुत ही अच्छे लेवल पे आगे ले जाने के लिए एक महाशक्ति के रूप में ये बहुत ही कारगर रहेगा।